साथ आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे आज बीजेपी का जिक्र करेंगे, योगी सरकार के कार्यकाल का जिक्र करेंगे। प्रदेश की बीजेपी सरकार ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 8 साल पूरे किए। मौका खास था तो मोर्चा सीएम योगी ने खुद संभाला। प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा। उन्होंने दावा किया है कि हमने 8 साल में वो कर दिया जो पिछले 70 सालों में नहीं हो सका। सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी उत्सव मना रही है। सरकार ने 8 साल में क्या किया है वास्तव में, ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश की जनता का शुक्रिया किया और कहा कि हमारी सरकार ने वो कर दिखाया जो पिछली सरकारों ने सालों तक नहीं किया। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि योगी ने सरकार की उपलब्धियों के जिक्र के साथ विपक्ष की कैसे क्लास लगाई। लॉ एंड ऑर्डर सुधारा। योगी ने दावा किया कि 2017 से पहले राज्य में दंगे होते थे, युवा पहचान का मोहताज था, लेकिन हमने हालात बदल दिए। 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। प्रदेश के बारे में लोगों की परसेप्शन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता था कि हमारा युवा अपनी पहचान के लिए मोहताज होता था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। 45 दिनों के इस महाआयोजन में कोई छेड़छाड़ की घटना नहीं, कोई लूटपाट की घटना नहीं, कोई अपहरण की घटना नहीं, कोई भी ऐसी घटना नहीं जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का कोई असंतोष का भाव पैदा करने का अवसर प्राप्त हुआ हो। प्रदेश वही है, लेकिन इसके लिए जो ये व्यापक परिवर्तन हुआ है, इस व्यापक परिवर्तन का कारण है कि इन 8 वर्षों में सरकार ने व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के बल को एक सिस्टम के साथ जोड़ा है। किसानों की तकदीर बदली। सीएम योगी ने किसानों के मुद्दे पर खासकर गन्ना किसानों और शुगर मिलों का जिक्र किया। दावा किया, पहले किसान फसलों को जलाता था, आज ऐसे हालात नहीं हैं। हमने एक भी शुगर मिल को बंद नहीं होने दिया। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले जो चीनी उद्योग लगभग बंदी के कगार पर था। अनुमान करिए, व्यापक आंदोलन चलते थे, किसान अपने खेतों में आग लगाता था। वर्षों तक, जब 2017 में हम लोग आए थे तो 2008-9 से लेकर के 2017 तक गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का हजारों करोड़ रुपया बकाया था चीनी मिलों पर। सरकारें चीनी मिलों को औने पौने दाम पे बिक रही थी। आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में मामला चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार आई, हमने एक भी चीनी मिल को बंद नहीं किया। बंद चीनी मिलों को रिवाइव किया। पुलिस विभाग में जबरदस्त सुधार किया। हमने यूपी पुलिस की तस्वीर और तकदीर को बदला। योगी कहते हैं कि पहले ना ट्रेनिंग की बेहतरीन व्यवस्था थी और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था, लेकिन हमने जबरदस्त तरीके का बदलाव किया है। 10 जनपद ऐसे थे जहां कोई पुलिस लाइन नहीं थी। पुलिस के बैरक की स्थिति आप देख सकते थे, सब टूटे फूटे थे, कोई व्यवस्था उनके लिए नहीं थी। ट्रेनिंग मात्र 6000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग की क्षमता थी। आज उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया गया। सभी 10 जनपद जहां पे कोई पुलिस लाइन नहीं थी, या तो पुलिस लाइन का निर्माण पूरा किया गया, बल्कि पुलिस कुछ जगह निर्माण का कार्य पूरा किया या निर्माणाधीन है। हर जनपद में, हर थाने में पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं के लिए बैरक का निर्माण किया गया। पुलिस की ट्रेनिंग क्षमता को कई गुना बढ़ाया गया। जिस प्रदेश में मात्र 6000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग हो सकती थी, पहली बार होगा और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जो 60,244 पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग कराने जा रहा है। युवाओं को धुआंधार रोजगार दिया। सरकार ने दावा किया कि पिछली सरकार में रोजगार के लिए लोग तरसते रहते थे, लेकिन हमारी सरकार ने सब बदल दिया। योगी कहते हैं, जबरदस्त तरीके से रोजगार के मौके युवाओं को मिल रहे हैं। बेरोजगारी की दर में गिरावट आई है। एमएसएमई सेक्टर में जबरदस्त तरीके से काम हुआ है। हमारा निर्यात भी बढ़ा है।
कि 2016-17 में जिस उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर 19% से अधिक थी, आज वह घट करके मात्र 3% रह गई है। चाहे वह कृषि के सेक्टर में किए गए परिवर्तन हो या फिर एमएसएमई सेक्टर में, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के क्षेत्र में, या अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के उन्नयन के माध्यम से, उनके स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उत्तर प्रदेश पहला राज्य था जिसने ओडीओपी की स्कीम चलाई, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने का काम किया। इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को 86,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाने का काम किया है, और उत्तर प्रदेश भी एक एक्सपोर्ट स्टेट के रूप में स्थापित हो सकता है, उत्तर प्रदेश ने साबित किया है। यूपी को एक्सप्रेस प्रदेश बनाया। सीएम योगी आगे कहते हैं कि एक दौर था जब कहा जाता था कि जहां से सड़क में गड्ढे शुरू हो जाएं, समझो यूपी शुरू हो गया। सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें, ये सवाल हमसे होता था, लेकिन हमने इस नारे को ही धोकर रख दिया, सब कुछ बदल दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश वही, प्रदेश के बारे में एक मान्यता थी, जहां से गड्ढे शुरू हो जाएं समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई। सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है ये पता नहीं लगता था। आज मित्रों, आप गूगल में सर्च करिए, आपको पता लगेगा एक्सप्रेसवे कौन है, तो नाम आएगा उत्तर प्रदेश। 6 एक्सप्रेसवे वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर संचालित है, 11 पे हम कार्य कर रहे हैं, या तो निर्माणाधीन है या प्रस्तावित हैं, जिन पे नए वित्तीय वर्ष में काम प्रारंभ होने जा रहा है। और गंगा एक्सप्रेसवे के बनते ही देश के अंदर एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश का 55% हिस्सेदारी अकेले उत्तर प्रदेश की होगी। यूपी को लेकर दुनिया का परसेप्शन बदला। उत्तर प्रदेश हमारी सरकार के नेतृत्व में अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है, जबरदस्त तरीके से काम हो रहा है। यूपी को लेकर देश दुनिया का परसेप्शन बदला है। प्रदेश के अंदर 2017 तक कुल 13,000 फैक्ट्रियां पंजीकृत थी। आज इनकी संख्या इन 8 वर्ष में, यानी 13,070 वर्षों में, और अगर 8 वर्ष में आप देखें तो इनकी संख्या बढ़कर के 26,900 से अधिक हो चुकी है। यह संख्या बताती है कि उत्तर प्रदेश एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा है। ये जो कुछ भी हुआ है, ये जो आज यूपी का परसेप्शन बदला है, ये जो कुछ भी आज परिवर्तन हर एक सेक्टर में आज हम सबको देखने को मिल रहा है, वह टीम भावना से, नेक नियति से, ईमानदार प्रतिबद्धता के साथ किए गए प्रयासों का परिणाम है। योगी एक्शन मूड में थे। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करने के साथ साथ योगी ने केंद्र की मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर यूपी बीजेपी उत्सव मना रही है, जिसकी शुरुआत सोमवार से हो चुकी है। ये उत्सव 14 अप्रैल तक मनाया जाएगा। इसके तहत पार्टी प्रदेश के जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाएगी और जनता से जनसंवाद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किस बात के 8 साल, उत्तर प्रदेश तो बर्बाद हो चुका है। 8 साल की खुशियां क्या मनाना, जब उत्तर प्रदेश ही बर्बाद कर दिया उन्होंने। और अगर हम आंकड़े देखें, और सरकार के आंकड़े जो भारतीय जनता पार्टी के अपने विभाग के आंकड़े हैं, वो खुद आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड अगर कहीं हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जो लोग ये बता रहे थे कि इन्वेस्टमेंट आएगा, बड़े पैमाने पे कारखाने उद्योग लगाएंगे, सरकार को उनके अपने ही अधिकारी पर और उसके साथ जो रहने वाला है उस पर एफआईआर लिखानी पड़ गई। सुनने में आया अधिकारी अंडरग्राउंड है, और मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं अधिकारी कहीं नहीं भागा होगा। मुख्यमंत्री आवास में होंगे या उनके बहुत खास अधिकारी उनके पास होंगे। उत्तर प्रदेश में जितने मुख्य लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं ला रहे हैं, वो अपनी जेबों को भरने के लिए इन्वेस्टमेंट तलाश रहे हैं।
तो ये जो 8 साल बेमिसाल बताए जा रहे हैं, इस तस्वीर को देख करके पता लग रहा होगा कि 8 साल बेमिसाल कैसे हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट किया बाकायदा, संविधान किसी कीमत पर बदलने नहीं देंगे, जरूरत पड़ने पर बीएसपी संघर्ष की तैयारी में भी है। बीजेपी शासनकाल जन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, कानून व्यवस्था के मामले में स्थिति खराब है, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता काफी दुखी है। कानून व्यवस्था पर सरकार जरूर ध्यान दे, मनुस्मृति का बाबा साहेब को पूरा ज्ञान था, मायावती कहती हैं। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए सरकार 8 साल का जश्न मना रही है, तो यहाँ पर मायावती ट्वीट करके एक बैलेंस्ड ट्वीट है उनका। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर वो बात करती हैं कि किसी भी पार्टी को उनके राजनीतिक स्वार्थ में, खासकर आरक्षण को लेकर जो उनकी मंशा है, वो कहती हैं अपने देश के संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे, जरूरत पड़ने पर इसके विरुद्ध बीएसपी संघर्ष के लिए भी तैयार है, ये कहती हैं मायावती। पूरे यूपी में बीजेपी सरकार को 8 वर्ष का शासनकाल जनता की उम्मीदों के हिसाब से पूरे तौर से खरा नहीं उतरा है। कानून व्यवस्था के मामले में तो स्थिति काफी ज्यादा खराब रही है, जिससे जनता काफी दुखी है, इस ओर सरकार जरूर ध्यान दे, ये कहती हैं मायावती। आज एक और खबर जो चर्चा में है।